नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन प्राशर, कंसल्टेंट, अमृतसर आई हॉस्पिटल। मैं आज आपके साथ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम लोकल भाषा में पुतली बदलने वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जरूरी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया आंख के सामने वाला हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है, जैसे घड़ी का शीशा होता है या गाड़ी का शीशा होता है, तो उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जिसका फंक्शन है, ये एक तो आंख को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा ये मदद करता है कि सामने से जो लाइट आ रही है उसको पर्दे के ऊपर फोकस हो जाए, जिससे हम ये दुनिया और ये संसार देख सकते हैं। कई बीमारियों में इस कॉर्निया में जब प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से पेशेंट की निगाह खराब होती है, उसको तब उस कंडीशन में कई बार हम लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की या पुतली बदलने वाले ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कई किस्म की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां हेरिडिटरी होती हैं, जैसे केराटोकोनस है, जिसमें धीरे धीरे इसकी कॉर्निया की शेप डिस्टॉर्ट होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है, जिससे ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन या धीरे धीरे पेशेंट की नजर खराब होनी शुरू हो जाती है। और कई कारण हैं, जैसे चोट लगने के बाद आंख में कुछ गिर गए, उसके बाद उसमें जख्म हो जाते हैं, जिसको हम कॉर्नियल अल्सर या कहते हैं। उसकी वजह से आंख में सफेदी आ जाती है, जिसकी वजह से दोबारा निगाह खराब हो सकती है। और कारण हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद पुतली में पानी स्वेलिंग आ जाती है या पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जब लाइट रेटिना तक प्रॉपर नहीं पहुंच सकती, तो उससे पेशेंट को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और तब यूजुअली पेशेंट को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे ये जोर देके कहना चाहूंगा कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एज ए कॉर्निया स्पेशलिस्ट हम हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रखते हैं। इनिशियली हम वेरियस मेडिकल मेजर्स या कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो सारे उपाय, सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, तब हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को एडवाइस करते हैं। अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी क्या होती है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में अगर जैसे ये पुतली या कॉर्निया खराब हो जाता है, तो इसको बदल के एक दूसरी आंख की पुतली, जो हमें आई बैंक से यूजुअली जब मरने के बाद कोई डोनेट करता है, वहां से वो आंख लेके रिट्रीव करके आई बैंक में प्रोसेस होके कॉर्नियल सर्जन के पास पहुंचती है। तो ये जो बीमार पुतली और जो धुंधली पड़ गई है, उसको निकाल के दूसरी एक नॉर्मल पर्सन की पुतली वहां पे ट्रांसप्लांट की जाती है। अब इसको ट्रांसप्लांट करने के कई टेक्निक्स हैं और कई विधियां हैं, जिसमें पहले फुल थिकनेस, जिसमें पूरी फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट होता था, फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं। उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट काफी ज्यादा होते थे, बट अब एक नई टेक्निक्स ऑफ लेमेलर सर्जरी आई है, जिसमें सिर्फ हम उन परतों का और उन लेयर्स का ट्रांसप्लांट करते हैं जो अफेक्टेड है, और हम कोशिश करते हैं कि बाकी जो नॉर्मल लेयर हैं पेशेंट की, वो बचाई जा सके। तो इन मॉडर्न टेक्निक की वजह से पेशेंट्स का जो विजन रिहेबिलिटेशन और निगाह जल्दी बनती है, ये ज्यादा सेफ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में यूजुअली आती है, वो है रिजेक्शन की, जिसमें आपकी बॉडी किसी और का बॉडी पार्ट एक्सेप्ट नहीं करती और आपको इम्यूनोलॉजिकली और रिजेक्शन के वजह से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इन मॉडर्न टेक्निक्स के साथ वो रिजेक्शन रेट भी काफी कम होता है। पर ये सब आपकी इंडिकेशन, आपकी बीमारी और आपके फुल चेकअप के बाद आपका जो कॉर्नियल स्पेशलिस्ट है आपके साथ डिस्कस करके एक कोलैबोरेटिव प्लान बनाते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सेफ रहेगी। पर इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये एक नॉर्मल आम सर्जरी नहीं है, एक बहुत ही नाजुक सर्जरी है, जिसमें आपकी और आपके डॉक्टर दोनों की आपस में 100% कोलैबोरेशन चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा तालमेल बना के रखें। आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत पड़े, जिसमें आपको फॉर लाइफ लॉन्ग आपको आई ड्रॉप्स या मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब हों और बार बार आपको डॉक्टर के पास आना पड़े। और ये भी बड़ा जरूरी है कि आप ये समझें कि
आपको ऑपरेशन के बाद हो सकता है दोबारा सर्जरी की कभी जरूरत पड़ सकती है, या आपको चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस की लगाने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी निगाह और बेहतर हो सके। आपको ये इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और फिर भी आजकल की जो नई टेक्निक्स आई हैं उनके साथ काफी अच्छे रिजल्ट्स इन तरह की बीमारियों में हम पेशेंट्स को देने में सक्षम हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना और अपनी आंखों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।